Bournemouth University. Bournemouth University is a public university, although the institution was established in 1992. In 2021, Bournemouth ranked between 751 and 800 by QS ranking, one of the top 400 universities in the world according to the 2002 Times Higher University Education. Bournemouth University, the university acceptance rate is 74.9%. The sole center of excellency in media practice in the UK is acknowledged by the University of Bournemouth. डिस्कस करते हैं इसकी इनकी रिक्वायरमेंट के बारे में. HSC intermediate students are not eligible for the direct entry, but higher secondary student or HSC or intermediate student have to complete 1 year foundation year program such as BU International Foundation certificate जो कि यूनिवर्सिटी खुद ऑफर करती है, और any acceptable or suitable foundation from any university in UK वो भी आपका acceptable होता है. तो इंटर के बाद आपने एक साल का फाउंडेशन ईयर करना है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द डायरेक्ट एंट्री. बट ए लेवल से स्टूडेंट्स आर एलिजिबल. द ग्रेड्स दे नीड मिनिमम AA in B, in A levels minimum BBC. तो जो मैक्स था AA B, BBC is the minimum. You can choose any program. इंटरनेशनल बार्कलेट ओवरऑल 28 स्कोर होना बहुत जरूरी है. इन बिटवीन 28 to 31 स्टूडेंट के पास अगर हैं तो दे आर एलिजिबल. 31 है तो आप यू कैन चूज एनी बोर्नमाउथ यूनिवर्सिटी प्रोग्राम. मिनिमम 28 है तो यू हैव टू चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. इससे ब्लू वाला ना अप्लाई करें. बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए. पोस्ट ग्रेजुएट के लिए यू हैव टू कंप्लीट अ बैचलर्स डिग्री, 4 इयर्स बैचलर्स ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए टू गेट द एलिजिबल विद द सेकंड यूके एलिजिबल पॉइंट्स की सेकंड क्लास के साथ आपका पास है यूके स्टैंडर्ड सेकंड क्लास, व्हिच मींस 50-55% तक भी है, 55 अबव भी है, देन यू आर एलिजिबल. आल्सो 2 और 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री आल्सो एक्सेप्टेबल, बट आपके उसमें ग्रेड्स हायर होना बहुत जरूरी है. ऑनर्स की इक्वल अगर 3 इयर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं. अदरवाइज आपको क्या होगा कि 2 ईयर और 3 इयर्स की अगर आपने डिग्री की भी है, लाइक अगर 2 इयर्स का बैचलर्स है और 3 इयर्स का बैचलर्स है, उसके साथ आपको 2 साल का मास्टर्स ऐड ऑन करना होगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर द मास्टर्स प्रोग्राम अगर आपकी 3 इयर्स ऑनर्स डिग्री की इक्वल नहीं. डिस्कस करते हैं इसकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में. IELTS आपको 6.0 with no less than 5.5 in each component required है. TOEFL overall 92 with 19 in writing, listening and reading में आपका 20 होना चाहिए, even speaking में भी आपका 20 होना चाहिए, तो राइटिंग में आपको थोड़ा सा 1 पॉइंट का एज मिलता है. पोस्ट ग्रेड की अगर बात करें तो 6.5 with no less than 5.5 in each component होना बहुत जरूरी है. तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट की अगर TOEFL की बात करें तो ओवरऑल स्कोर जो है इन्होंने 100 रिक्वायर्ड किया है मिनिमम. 20 इन राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग में भी अगर आपके पास 20 है तो समझेंगे ईच कंपोनेंट इज एक्सेप्टेबल. डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फी के बारे में. आर्ट्स की जो डिग्री की प्रोग्राम है उनकी फीस है 16,500 पाउंड्स पर एनम. बिजनेस की डिग्री 16,250 पाउंड्स पर एनम में तमाम बिजनेस डिग्री मिल जाती है. इंजीनियरिंग 16,500 पाउंड्स में मिलता है. लॉ का जो प्रोग्राम है बैचलर्स ऑफ लॉ, आपको तकरीबन ये लॉ की जो भी स्पेशलिटीज हैं इनके पास, दे हैव द वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, आपको 16,250 पाउंड्स पर एनम पे मिलता है. नर्सिंग 16,500 पाउंड्स पर एनम में. बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी भी 16,500 में मिलता है, और बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी भी आपको 16,250 पाउंड्स पर एनम में मिलता है. साइंसेज एक बिग स्ट्रीम है. साइंसेज की तमाम डिग्री, तमाम प्रोग्राम बैचलर्स लेवल पे 16,500 पाउंड्स पर एनम में मिल जाते हैं. पोस्ट ग्रेजुएट आर्ट्स की डिग्री 14,250 से लेकर इन बिटवीन 16,000 पाउंड्स के मिल जाती हैं. आर्ट्स में दे हैव द फ्यू ऑप्शन लाइक 7-8 ऑप्शंस दे हैव टू ऑप्ट. तो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आर्ट्स के अपने मेजर चूज कर सकते हैं. फीस विल रिमेन इन बिटवीन एज आई मेंशन. आर्किटेक्चर भी सेम, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर 14,250 से लेकर 16,000 पाउंड्स पर एनम में मिलता है. बिजनेस की डिग्री भी सेम 14,250 से 16,000 पाउंड्स पर एनम में मिल जाती है. इंजीनियरिंग की डिग्री भी सेम फीस के अंदर आपको मिल रहा है. इवन दो एजुकेशन में आप चले जाएं तो भी आपको सेम फीस मिलती है. हेल्थ साइंसेज के जो प्रोग्राम है वो आपको 16,000 पाउंड्स पर एनम पे मिलते हैं. मास्टर्स ऑफ लॉ, LLM या लॉ की जो डिग्री है वो आपको 16,000, साइंसेज डिग्री भी 16,000 में, और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में भी 16,000 पाउंड्स पर एनम में ऑफर करते हैं. दे ऑफर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनवायरमेंटल साइंसेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये तमाम फीसेस भी आपको 16,000 पाउंड्स पर एनम में मिलती हैं. डेटा साइंस, अगर आप मास्टर ऑफ डेटा साइंस की बात करें तो आपको 16,000 पाउंड्स पर एनम में ऑफर करती है. MBA इनका 16,250 में है. साइकोलॉजी भी मास्टर्स लेवल पे इनका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे 16,000 पाउंड्स में है. नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, पब्लिक हेल्थ
कह लें या MPH के लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये तमाम प्रोग्राम आपको 16,000 पाउंड पर एनम में मिल जाते हैं। तो यू हैव एन आइडिया कि जी मैक्स आपको पोस्ट ग्रेड लेवल के ऊपर जो है वो 16,000 के अंदर तमाम वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, यू कैन चूज एनी प्रोग्राम यू लाइक टू। डिस्कस करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट क्या स्कॉलरशिप है, तो फीस क्या रह जाएगी आपको आफ्टर स्कॉलरशिप। तो पहली स्कॉलरशिप जो ये ऑफर करते हैं, दिस इज कॉल्ड BU, बोर्नमouth यूनिवर्सिटी एकेडमिक एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप, जो कि सितंबर 2023 इंटेक के लिए है, हर साल 23-24, तो सितंबर इंटेक की बेसिकली बात कर रहा हूं। इसका जो वैल्यू ऑफ अवार्ड है वो 2,500 पाउंड्स पर एनम, जिसे 2,500 पाउंड्स आप कह लें, जो आपकी टोटल ट्यूशन फी के फर्स्ट ईयर में से रिड्यूस हो जाता है। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना है। ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, जिसपे आप जाके ये तमाम रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। व्हाट आर द ग्रेड्स दे नीड मैं बता देता हूं। वैसे आपके पास अगर A+B भी है या A- भी है और अबव है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इंटरमीडिएट वाले को नहीं मिलती क्योंकि वो डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो अदर डिटेल्स हैं वो मेरी वेबसाइट जो मैंने मेंशन की, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तमाम की तमाम स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है और किस तरह अप्लाई करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, मैंने तमाम डिटेल्स आपको दी हुई है। बात अच्छा, ये जो स्कॉलरशिप है ना, इसके लिए आपको कोई सेपरेट अप्लाई भी नहीं करना होता। बेसिकली आपको ऑटोमेटिकली आपको इन स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर कर लिया जाता है। बात करते हैं सेकंड स्कॉलरशिप की। सेकंड जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड BU स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। ये स्पोर्ट्स वालों के लिए है, ये भी सितंबर इंटेक 23 या जनवरी 2023 में भी ऑफर होती है, क्योंकि आपके पास ये दोनों इंटेक्स में आपको जो ये स्कॉलरशिप मिलती है। इसका जो वॉल्यूम ऑफ अवार्ड है वो 500 पाउंड से लेकर अप टू 5,000 पाउंड के इन बिटवीन है। ये एक बड़ा मार्जिन है। डेफिनेटली आपके स्पोर्ट्स स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या स्पोर्ट्स स्किल लेवल क्या है और यूनिवर्सिटी आपको क्या मैक्स सपोर्ट कर सकते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, इसमें आपको होता है कि आपको अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर फुली आपको जो है ना डिग्री के लिए एनरोल होना बहुत जरूरी है, विच मींस आप पार्ट टाइमर ना हो। प्लस आपकी जो स्पोर्ट्स पर्सन की जो आप समझेंगे जो परफॉर्मिंग है वो बड़ी मैटर कर रही होती है स्कॉलरशिप को, कि आपका एकेडमिक एरिया क्या है, आपकी स्पोर्ट्स की जो है वो स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज क्या हैं, तो मिल जाती है। और इसमें अराउंड नंबर ऑफ अवेलेबल जो आप कह देंगे स्कॉलरशिप्स हैं वो 45 to 50 के इन बिटवीन है। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 31st ऑफ एवरी ईयर है। अगस्त आप जिससे कह लेंगे, सॉरी 31st ऑफ अगस्त एवरी ईयर की है। और सितंबर और जो जनवरी इंटेक है उसकी जो है वो 30th ऑफ नवंबर इसकी बेसिकली डेडलाइन है। जो थर्ड स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, दिस इज कॉल्ड बोर्नमाउथ BU म्यूजिक स्कॉलरशिप। ये बेसिकली आर्ट्स और म्यूजिक वालों के लिए है। ये भी सितंबर और जनवरी इंटेक दोनों में ही एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स को मिल जाती है। दोनों इंटेक में ऑफर हो रही थी, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट, बहुत डिग्री के स्टूडेंट्स को आपको मिलती हैं। और जो भी डिटेल्स हैं वो मैंने अपने स्क्रीन पे आपको डेमोस्ट्रेट कर दी हैं, या मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com, आप वहां पर जाएं। तमाम स्कॉलरशिप क्राइटेरिया उसमें मेंशन है, वैल्यू मेंशन है, नंबर ऑफ अवार्ड मेंशन है, कैसे आपने अप्लाई करना है वो भी मैंने उस पर बताया हुआ है।